हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक और नई भर्ती को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। केवीएस रिक्वायरमेंट 2025 केंद्रीय विद्यालय संगठन में आवेदन शुरू हो चुके हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 10th 12th और ग्रेजुएट सभी के लिए मौका है भाई, आप मौका चूक मत जाना। तो उस डिटेल से नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, को प्राइवेट जॉब आती है, को रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ से चलते हैं जो केवीएस की तरफ से आ रहा है। ये नोटिफिकेशन है भाई, देखो ये नेम ऑफ पोस्ट आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, और ये आपकी मांगी गई है भाई एमए। आपकी जो इंग्लिश है आपके लिए पीजीटी के पोस्टें हैं, और आपकी जो एज है वो 18 से 65 साल होनी चाहिए। और एमए इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉन्सर्ड सब्जेक्ट है। और बीएड होनी चाहिए भाई आपके पास, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और ये इस एमए हिंदी के लिए क्या है भाई, एमए हिंदी हो और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट, ग्रेजुएट लेवल 50% मार्क एग्रीगेट एमए एंड, और बीएड होनी चाहिए आपके पास, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ये तो सभी मैटेरियल, मतलब कंप्यूटर आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। वो नहीं कि आपको कंप्यूटर नहीं आता हो आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको ये है कि थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी है भाई ये फिजिक्स की है आपके पास, तो एमएससी मांगी गई इसके अंदर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास, ठीक है। और ये बीएड वगैरह यूनिवर्सिटी और बीएड मांगी गई है, ये ज़रूरी है। और ये आपकी कॉम्पिटेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश और हिंदी मीडियम, आपको दोनों मीडियम में पढ़ाना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। आपके पास फिर पीजीटी की है भाई, पीजीटी में आपके पास केमिस्ट्री की है और मैथमेटिक्स की है, ठीक है। तो ये एमएससी में आपकी 50% मार्क इन एग्रीगेटेड आपके पास एमएससी होनी चाहिए 50% मार्क के साथ। केमिस्ट्री बायो में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है भाई। और आपको हिंदी इंग्लिश की मतलब जाना आना चाहिए कि आप पढ़ा सकें अच्छे से। और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना, मतलब आपको आने चाहिए कंप्यूटर थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की है भाई, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की। जो मैथमेटिक्स है उसमें वो एमएससी मांगा गया है, मैथमेटिक्स अप्लाइड है आपके पास, मैथमेटिक्स बीएड होनी चाहिए, और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। और बायोलॉजी में भी आपके पास एमएससी होनी चाहिए भाई 50% मार्क के साथ। और कौन सी सब्जेक्ट में आपके, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो, आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। बीएड होनी चाहिए, और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये टीजीटी में इन्होंने बताया हुआ है भाई, सोशल साइंस और संस्कृत आपके पास देखो बीए होनी चाहिए 50% मार्क के साथ। और आपके पास सब्जेक्ट यानी 2 फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 2 मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास बीए में। और बीएड होनी चाहिए आपके पास भाई, और हिंदी इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, और कंप्यूटर पर। और क्वालिफाइड सीटेट लेवल 2, सीटेट मांगा गया भाई, लेवल 2 का सीटेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और संस्कृत में भाई बीए एटलीस्ट 50% मार्क के साथ। और ये ऐसे है भाई, बीएड होगी, और ठीक है हिंदी इंग्लिश पढ़ाना। और ये आपके पास सीटेट, सीटेट ज़रूर मांगा गया है भाई, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये देख लीजिए भाई, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए बीए, ठीक है, ये होनी चाहिए आपके पास। और सीटेट लेवल 2 आपके पास होना चाहिए। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में आपके पास भाई 50% मार्क के साथ। और कौन कौन सब्जेक्ट में देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हैं भाई। बीएड होनी चाहिए, और मीडियम आपको आना चाहिए, और सीट आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज इसलिए मांगते हैं ताकि जैसे पेपर वगैरह तैयार करने हैं, और जैसे आपको कंप्यूटर में जैसे आपको कोई भी आपकी जैसे जो पढ़ाना है आपको, उसकी कॉपी निकाल सको आप, उसको मतलब बना सको, उसका एक पैरा बना सको, ऐसे मतलब इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है, ठीक है। टीचर्स को मतलब यदि टीचर्स को कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा तो वो फिर ऑनलाइन वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये है कि ऑनलाइन वर्क आपको आ जाए तो कंप्यूटर मांगा जाता है। नीचे की तरफ देख लेते हैं भाई, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं भाई, इसमें एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेटेड इन एट फ्लोइंग, ये बीई और बीटेक होने चाहिए भाई आप कंप्यूटर साइंस में। और ये आपके पास इन्होंने मांगा गया भाई एमएससी हो फिर कंप्यूटर साइंस में, ठीक है।
ये सब मांग लिया गया है इसमें। और पीआरटी की भाई, पीआरटी की पोस्ट है भाई, खुश हो जाओ, पीआरटी की पोस्ट है जनरल। आपके पास देखो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ है। और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 12th होनी चाहिए भाई 50% मार्क के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए भाई, ठीक है। और सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए भाई, ठीक है। जो टेट है ना आपका सी टेट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। 2 साल का आपके पास जेबीटी और डीएड का डिप्लोमा, और उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ा सको, ये चीज़ होनी चाहिए। मिसलेनियस है भाई, ये 18 से 65 साल की एज है। गेम एंड स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसीज हैं, और टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट की बीपीएड एमपीएड मांगी गई है भाई आपकी स्पोर्ट्स कोच के अंदर। और वर्किंग इन नॉलेज हिंदी इंग्लिश में आपको आना चाहिए, उसको भी थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो ऑनलाइन वर्क कुछ कर सकें। और आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका डिग्री होनी चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा, और 5 साल का आपके पास, या फिर मतलब ये पहले तो ये भाई डिग्री हो, या फिर या इसके अलावा आपके पास 5 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग के अंदर, पेंटिंग ये, ठीक है, ग्राफिक आर्ट जो देख लेना आपके हिसाब से भैया। और नीचे की तरफ म्यूजिक की भी हैं पोस्टें भाई, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल डांस योगा की भी हैं। तो इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद 50%, इंटरमीडिएट 50% मार्क है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी इन टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये मांगा गया है इसके अंदर भाई। म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक में आपकी भी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। योगा के अंदर देख लीजिए भाई, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास योगा का, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। नीचे की तरफ चलते हैं तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्टें हैं भाई, बीटेक मांगी गई है, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, एमएससी, आईटी, ठीक है, बैचलर फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपके पास मांगी गई भाई, चेक कर लेना आप, मैं शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। और काउंसलर की है, स्पोकन इंग्लिश टीचर, स्पेशल एजुकेटर, ये सभी वैकेंसीज हैं भाई इसके अंदर। और कहाँ पे है देखो ये भाई, ये आपके पास नीचे की तरफ मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके पास 18 से 65 साल आपकी एज होनी चाहिए, और क्वालिफाई परसेंटेज मार्क केवीएस नॉर्म के अनुसार होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपके पास केवीएस नॉर्म के अनुसार मिलेगी। और पीआरटी टीजीटी आपके पास सीटेट प्राइमरी और सीटेट आपके पास सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। और आप ये ऑफलाइन फिल कर सकते हो भाई, ये आपकी सिरसा के जो है ना आपका एएफएस जो आपका एयरफोर्स स्टेशन फर्स्ट है सिरसा के अंदर, केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट 2 है वहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय 1 और 2, तो ये 1 में निकली है भाई, 2 में नहीं निकली है, 2 में खाली नहीं है पोस्टें, तो इसलिए 1 के अंदर 1 पोस्ट खाली है, तो वहाँ पर ये निकाली गई हैं। तो ये देख लीजिए 1 तो क्यों, बहुत सारी पोस्टें खाली इसलिए निकाली गई हैं, तो 2025-26 के लिए निकाली गई हैं, 1 साल के लिए, वो मतलब 1 ईयर के लिए। और आपको क्या करना है, आपने आपकी जैसे आप पीआरटी भर रहे हो, तो पीआरटी के लिए आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वो आपने फिल करना है। फिर उसके पीछे अपने डॉक्यूमेंट लगाने सभी, आधार कार्ड, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सीटेट है, एक्सपीरियंस है, वो सभी लगा देना है। और फिर आपने डाक द्वारा इस एड्रेस पर भेज देना है। और इसके इंटरव्यू वगैरह मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए इंटरव्यू डेट आपकी, ये 25/3 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे आप भेज दोगे तो 25/3 को आपका इंटरव्यू है, और 25/3 को पीजीटी का है, 25/3 को इनका है भाई, 25 मार्च को। आज कितनी है, आज है भाई, एक सेकंड में देख लेता हूँ, 8 मार्च आज, ये 24 मार्च को पीआरटी का भाई, ठीक है। 24 मार्च को इन सभी का है, तो 24 मार्च को पीआरटी का रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है आपको। तो सीधा आपको साइट पे चले जाना है, बैक कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ से करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना आप केवीएस सिरसा फर्स्ट रिक्वायरमेंट, तो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक करते ही आप नीचे की तरफ आओगे तो ये देख लीजिए, इसको व्यू ऑल कर देना, व्यू ऑल, नीचे की तरफ आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्टेक्चुअल, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है भाई, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे अप्लाई पोस्ट भर देना,
आपकी जो भी पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये यहाँ पे फ़ोटो लगा देना आप, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है भाई, यहाँ पे अपनी जो भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिल कर देना, और टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ, और कैंडिडेट अप्लाई फॉर पीजीटी गिवन बिलो डिटेल, जो पीजीटी के लिए है वो यहाँ पे अपना फिल कर देना भाई। और कुछ नहीं है, नीचे की तरफ ये आप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये सुनो, हाँ वो बता देना इसके अंदर, ठीक है। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एलिजिबिलिटी ये बाद में है भाई, ये आपका जो उनके द्वारा फिल किया जाएगा नीचे वाला, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना आप नीचे वाले की, तो नीचे वाला उनके द्वारा फिल किया जाएगा, ऊपर वाला आप फिल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।